तो दोस्तों हम सभी लोगों ने पिछले कुछ दिनों में तेजस संबंधी 3 खबरों को जाना और ये तीनों ही खबरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे का कारण ये था कि इन खबरों में जो सबसे बड़ी खबर थी वो खबर ये थी कि पहली बार तेजस को श्रीनगर एयरबेस पर उतार दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के थ्रेट को सीधे सीधे अब काउंटर करने जा रहा है। अब ये एक फ्रंटलाइन वॉरियर के रोल को प्ले करने जा रहा है। एक्चुअली अब ये कॉम्बैट रेडी हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए कि जो हमारा स्वदेशी प्लेटफॉर्म था वो इस लायक हो गया। इसके अंदर ऑब्वियसली कई सारे इंटीग्रेशन हथियारों की किए गए, जिसमें फ्रांसीसी हैमर से लेकर हमारे डीआरडीओ की एयर टू एयर मिसाइल यानी अस्त्रा मिसाइल ये सब शामिल थे। इनकी पुष्टि करने के लिए 2 फोटोग्राफ भी सामने आए, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि तेजस के अंदर हैमर और अस्त्रा मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस इमेज में जहां पर हम लोग हैमर को देख पा रहे हैं, तो वहीं पर इस इमेज के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि अस्त्रा मिसाइल जो कि एयर टू एयर है उसका इंटीग्रेशन तेजस के अंदर किया गया है। संभवतः ये ट्रायल्स वगैरह के लिए जब इंटीग्रेशन किया गया होगा तब का फोटो रहा होगा। कब का है, पुराना है, नया है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन रिसेंटली ये फोटोग्राफ्स कुछ ज्यादा वायरल हो रहे हैं और ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो हैमर मिसाइल के इंटीग्रेशन की बात चल रही थी या फिर अस्त्रा मिसाइल की इंटीग्रेशन की बात चल रही थी वो अब कंप्लीट हो चुका है। संभवतः यहाँ पर फायर टेस्ट भी कर लिए गए हों, इसी बात की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा फाइटर जेट अब इस लायक हो गया है कि वो दुश्मनों के फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट कर सके। साथ ही अगर ग्राउंड पर अटैक करने हो तो वो भी बड़ी आसानी से किए जा सके। हैमर मिसाइल उसी काम के लिए स्पेशली आती है। लेकिन दोस्तों इसी साथ साथ खबरें निकलकर ये भी आ रही है कि हमारी वायुसेना के पास जो MiG-29 थे, जो कि यूपीजी स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने अपग्रेड किए थे, उनका डिप्लॉयमेंट भी फाइनली कश्मीर में कर दिया गया है। जी हाँ, श्रीनगर के उसी एयरबेस पर जहां पर तेजस है। अब बताया जा रहा है कि MiG-29 भी वहां पर उतार दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में किसी जमाने में पहले MiG-21 रहा करते थे। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि जब एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक नाकाम कोशिश की गई थी रिटेलिएशन की, उस समय MiG-21 को लेकर ही उस समय के विंग कमांडर अभिनंदन F-16 के पीछे जाते हैं और फाइनली उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि उनकी जगह MiG-29 को उतारा गया है, जो कि काफी हद तक पहले की तुलना में अपग्रेड हो चुका है। अपग्रेडेशन के लिए वैसे तो कई सारे काम किए गए हैं, लेकिन जो सबसे मेन काम है जिसके बिना ये संभव नहीं था वो था इसमें एयर टू एयर मिसाइलों के इंटीग्रेशन, जो कि काफी लॉन्ग रेंज में हो और साथ ही एयर टू ग्राउंड के लिए भी सफिशिएंट ऑप्शन होना। अब दोस्तों इस दौरान बताया जा रहा है कि MiG-29 में 130 किलोमीटर रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन किया गया है, जो कि एक्चुअली रशियन मिसाइल है, जिसका नाम है R-27ER मिसाइल। तो ये 130 किलोमीटर के आसपास की रेंज देगी और अगर PL-15 या AMRAAM मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से JAB-17 या F-16 में, तो उनके जवाब के तौर पर R-27ER मिसाइल का इस्तेमाल किया जाना है। इसी के साथ साथ यूपीजी स्टैंडर्ड तक जब इसे अपग्रेड किया गया तो इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी काफी ज्यादा अपग्रेड किया और ये दुश्मनों के फाइटर जेट को हवा में जैम करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। इसी वजह से ये फैसला लिया गया कि ट्राइडेंट स्क्वाड्रन में, जिसे कि उत्तर का रक्षक भी कहा जाता है, जो श्रीनगर एयरबेस पर तैनात है, वहां पर MiG-29 को डिप्लॉय कर दिया जाए, जहां से दोस्तों ये 2 तरफा खतरों से निपटने के लिए सक्षम बताया जा रहा है। एक तो पाकिस्तान के साइड से, और अगर चाइना के द्वारा भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तो ये इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये उस बाजू जाकर भी चाइना को काउंटर कर सकते हैं। यानी कश्मीर से लेकर लद्दाख तक का एरिया ये बड़ी आसानी से कवर कर सकेगा, जहां पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए स्पेशली इस फाइटर जेट को जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास जो फाइटर जेट वगैरह हैं, इनमें से अगर स्पेशली बात की जाए MiG-29 की और रफाल फाइटर्स की, तो ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने में सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों इसके डिप्लॉय हो जाने के बाद जो हमारे कॉम्बैट रेडीनेस है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। काफी कम समय में हम लोग दुश्मनों को रिस्पांस दे पाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। किसी भी तरह की कोई बदतमीजी करने की कोशिश की जाती है दुश्मनों के द्वारा, तो उन्हें तत्काल जवाब देने के लिए ये फाइटर्स हमारे वहां पर मौजूद होंगे। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है इनके डिप्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि एयर टू एयर के मामले में ये पहले की तुलना में काफी ज्यादा अपग्रेडेड हो चुके हैं। 130 किलोमीटर की अब आपको रेंज देंगे। साथ ही इनके अंदर ग्राउंड अटैक के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है, हथियारों के इंटीग्रेशन कर दिए गए हैं। इनका एवियोनिक्स भी काफी बड़े स्केल पर अपग्रेड किया गया है, तो सिचुएशनल अवेयरनेस भी इसकी काफी ज्यादा शानदार हो चुकी है पहले की तुलना में। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ये लड़ सकते हैं, तो वहां एडवांटेज दे सकते हैं आपको। इसके साथ साथ काफी जल्दी रिस्पांस देने में भी सक्षम है, तो वहां पर भी ये आपको एडवांटेज दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर डॉग फाइट करने की जरूरत पड़ती है तो ये दुश्मनों के फाइटर जेट को जैम करने की कैपेबिलिटी भी हासिल कर चुके हैं।
तो अल्टीमेटली ये काफी अच्छा एक पैकेज हो चुका है। एटलीस्ट MiG-29 का इस्तेमाल हमें तब तक तो करना ही है जब तक कि बड़ी संख्या में हमारे पास तेजस Mark II फाइटर जेट नहीं आ जाते। बाकी जिस दिन वो आ जाएंगे तब हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। वो सिंगल इंजन होने के बावजूद वो सारे रोल प्ले कर पाएगा जो कि इस समय MiG-29 कर सकते हैं। इवन इनसे भी बेहतर और काफी ज्यादा वैरायटी के हथियार भी उनसे ऑपरेट किए जा सकेंगे। जहां पर MiG-29 4th जनरेशन का है तो हमारा तेजस Mark II 4.5 जनरेशन का होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।